नहीं ठीक है, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं, हाँ बोलिए। बोलना चाहता हूँ, सीमांचल में आरजेडी सिर्फ एक एमएलए, लोकसभा दोनों हार गई। पप्पू यादव जी को हराने के लिए तेजस्वी जी कैंप कर दिए, ये बोला कि या मुझे दे दो या एनडीए को दे दो, तब भी पप्पू जी जीत गए। शहनवाज साहब के खिलाफ हमने कैंडिडेट तक नहीं दिया, और तस्लीमुद्दीन साहब के बेटे सरफराज साहब को आरजेडी ने दिया, उनको हराया। रुकनुद्दीन मियां 5 चुनाव लगातार हारे थे, 9 का हारे, 10 का हारे, 14 हारे, 15 हारे, 19 हारे। उसके बाद एमआईएम ने 20 में जिताया। आज इजहार अंजान नईमी साहब बहादुरगंज वाले राजद से 2010 में लड़े थे, 4,500 वोट लाया था। इजहार असफी साहब मुखिया का चुनाव हार गए थे, जिला परिषद वाला हार गए थे, तब भी हमने जिताया। और अख्तर उल ईमान साहब ने 53,000 वोट से जीता। ना तेजस्वी जी जीते, ना तेज प्रताप जी जीते, ना राजद का कोई इतना वोट से जीता। अब कैसा जनाधार चाहते हैं भाई? अब किस टाइप का जना? और बिजली मुद्दा, और एक मुद्दा, 1 मिनट, बिजली गोली कांड हुआ बारसोई में, 2 लोगों को गोली मार दिया गया बिजली के चलते, धरना दिया था। ना तेजस्वी जी गए, नीतीश जी की सरकार थी, डिप्टी सीएम थे, ना मेरे महबूब साहब गए, ना शकील साहब, दोनों सीएलपी के लीडर थे। मुआवजा तक इन लोगों ने नहीं दिया। बैरिस्टर साहब ने मुद्दा उठाया, अख्तर साहब ने मुद्दा उठाया। सीमांचल के मुद्दे पर हम आगे रहेंगे तो जनता मेरे ही साथ ना होगी? लोकसभा में 3.25 लाख वोट कैसे दे दिया? इसमें बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, अख्तर उल ईमान साहब, पूरा एमआईएम किशनगंज के अवाम का मोहब्बत है, और देते रहेंगे। आप कभी किसी को नजरअंदाज कीजिएगा, जितना दबाइएगा उतना वो कामयाब होगा। आपने पप्पू यादव जी को हराने के लिए 5 दिन कैंप कर दिया, क्या हुआ? आपके कैंडिडेट कहां पहुंच गई? आपने फिर से निर्दलीय चुनाव हुआ, जब निर्दलीय जीत गए, तो आप ये अहंकार छोड़िए। पशुपति पारस जी को आप ले सकते हैं, तो एमआईएम को आप नहीं लीजिएगा। ये सवाल है, एक तरफ, क्योंकि मेरे एक्सपर्ट पॉलिटिकल बैठे हुए, हम ये नहीं बोले कि मेरे बिना तेजस्वी नहीं बन सकते, उनके मुकद्दर में है। बिहार की जनता अगर फैसला लेगी बने, लेकिन अगर हम 100 सीट पे खड़ा कर दें तो तेजस्वी यादव नहीं बन सकते हैं। ये हमारा दिल है कि मेरा पहला मकसद है भाजपा को हराना, इसलिए हम नहीं खड़ा कर रहे हैं। वरना आप 50 पे सिमट जाइएगा। अपने घर में आपकी बहन चुनाव हार गई, जिनको आपने चुनाव लड़ाया, राबड़ी जी भी चुनाव हार गई थी, इसलिए अहंकार मत के। रोघोपुर में आप चुनाव हार गए थे, राबड़ी जी सोनपुर में चुनाव हार गए थे, लालू जी छपरा में हार गए। नहीं ठीक है, ठीक है, हम आ रहे हैं, बिल्कुल। हिमाचल को आप चाहते हैं, ये तो एक तरफा प्यार है। आपके नेता से भी पूछ रहे थे कि एक तरफ नहीं, पर आप एक बात बताइए, आपसे जो सवाल पूछना चाह रहा हूं, पप्पू यादव के खिलाफ आप उतर आए, बीमा भारती आने वाली हैं, उनका हालत खराब हो गया, रुपौली में आपकी हालत खराब हो गई, ठीक है, आपने इग्नोर किया जिसको, आपकी हालत खराब हो जाती है, फिर भी आप सीख नहीं पाते, ऐसा क्यों है? खास तौर पर सीमांचल में पप्पू यादव को आपने इग्नोर किया। मैं ये नहीं कह रहा हूं एआईएम का मैं प्रवक्ता हूं, लेकिन पप्पू को इग्नोर किया, जनता ने सजा दे दी। आपने फिर से बीमा भारती को उतारा, शंकर सिंह जहां से जीते, आपकी स्थिति खराब हो गई। ऐसे में सवाल ये उठता है कि कई बार ईगो में आपकी पार्टी ऐसा फैसला करती है क्या, भले ही उसका नुकसान हो जाए, नहीं तो आखिरकार रणनीति क्या है? पप्पू यादव इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि तेजस्वी जी के सामने कोई यादव चेहरा नहीं चाहिए। एआईएम इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि भाई ओवैसी जी की एंट्री बिहार में नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो क्या ये नुकसान के कॉस्ट पर भी चलेगा? सबसे पहले आप लोगों ने कहा कि पप्पू यादव जी जब हमारे दल में हमारे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी से मिलने गए थे, तो हमारे दल के आदरणीय लालू जी ने उनसे पूछा जाए, स्पष्ट तौर पर कहा था कि चूंकि देखिए राजनीतिक जो है वो भी एक कमिटमेंट है। जब आपसे कोई कमिटमेंट हो चुका हो किसी सीट के लिए, तो लालू यादव जी का यही एक वजूद आज भी जिंदा है कि अगर आपसे जो कमिटमेंट हमने कर लिया वो कर लिया। मतलब लालू यादव जी ने अगर किसी को पूर्णिया की सीट गछ ली थी तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि पूर्णिया छोड़कर अगर आपको कहीं से लड़ना है तो आप लड़ सकते हैं। तो एक बात आप बताइए कि वसूल के पक्के लालू यादव जी हैं, वसूल जो कर दिया वही उसी का नाम दूसरा लालू प्रसाद यादव जी है। तो हमें पप्पू यादव जी चुनाव लड़े, अभी भाइयों ने कहा कि तेजस्वी यादव जी ने कह दिया कि मुझे वोट दो या एनडीए को वोट दो। ये आप जो क्लिप सुनते हैं उस मंच पर हम मौजूद थे, इस चीज को गलत रूप से प्रचारित करने का काम किया जा रहा है। आप नेताओं की आदत होती है, जो बात निकल जाती है आप कहते हैं वो क्लिप में कोई घुस गया मीडिया वाला, नहीं, गलत प्रचारित कर दिया। बोला क्या गया था सुनिए। ये आपके बचने का बड़ा विचारधारा की लड़ाई है बिहार में, उस समय में भी विचारधारा की लड़ाई थी
और आज भी विचारधारा की लड़ाई है। कहीं ये तो नहीं कह दीजिएगा कि पप्पू और कन्हैया को इसलिए स्टेज पे नहीं चढ़ने दिए, गाड़ी पे नहीं चढ़ने दिए क्योंकि मीडिया वाला ने गलत तरीके से फोटो ले लिया या वीडियो ले लिया, ये भी तो नहीं कहिएगा। नहीं, पूरी बात सुनिए। पप्पू यादव जी जब लोकसभा का चुनाव में भी आरजेडी से जब हो गया तो वो कांग्रेस के दल में गए थे। तो कांग्रेस अगर पार्टी उनके लिए जो गठबंधन में थी तो पूर्णिया सीट के लिए अगर सीट नहीं मांगी और उनके लिए पुरजोर तौर से पूर्णिया से लड़ने का काम नहीं किया कि हमको गठबंधन में सीट दिया जाए पूर्णिया, तो उसमें आरजेडी का क्या ताल्लुकात है? तो खामखा लालू प्रसाद यादव जी और तेजस्वी यादव जी को बदनाम करने के लिए इस तरह की बातें को उठाया जाता है। आपको क्या बोले कि आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने उस मंच से भी, कदवा के मंच से कहा था कि यहां विचारधारा की लड़ाई है। ठीक है, मान लीजिए, सुन लीजिए, दो विचारधारा में आपको चुनना है कि आप आरजेडी के विचारधारा के साथ हैं या एनडीए के विचारधारा के साथ हैं। उनकी पूरी भाषण को अगर सुना जाए तो उन्होंने कहा था कि दो विचारधारा में आपको चुनना है कि महागठबंधन की विचारधारा या एनडीए की विचारधारा। तो आप एनडीए के विचारधारा को वोट देना पसंद करेंगे कि आरजेडी के विचारधारा को वोट देना पसंद करेंगे? वो जनता को संबोधन करेंगे।